तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें कि आपका पहले बेसिक क्वेश्चंस होगा 3 से 4 वीडियो। उसके बाद आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे और मैथ का सारा चैप्टर आपको बताएंगे दोस्तों। तो बारी बारी से तो आज आते हैं पार्ट 1 में। तो एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज वाला क्वेश्चन चलेंगे। तो आते हैं दोस्तों, पार्ट 1 होगा आपका। तो एलसीएम, एलसीएम का मतलब लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो एलसीएम बोलेगा तो आपको बड़ा अंक के ऊपर ध्यान देना है, जब एचसीएफ बोलेगा तो आपको छोटा अंक पर ध्यान देना है। तो पहले 2 से 3 वीडियो बनेगा आपका एलसीएम का बेसिक का, उसके बाद एचसीएफ में चलेंगे, वहां भी 2 से 3 वीडियो बनेगा बेसिक का। उसके बाद लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में चलेंगे। तो पहले छोटा छोटा बात को ध्यान देंगे, उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे होगा आपका 4, 6, 12। तो 4, 6, 12 इसमें बोलेगा इसका एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको 12 अंक पर ध्यान देना है। तो 12 अंक क्या हो जाएगा? 12। अब 12 में देखेंगे बाद बाकी जो अंक बच रहा है दोनों से डिवाइड हो रहा है क्या? देखिए 4 से 4 या 12 कैंसिल हो रहा है, तो 4 को छोड़ देना है। और 6 से 12 कैंसिल हो रहा है ना, तो 6 की भी छोड़ देना है। तो बचता है क्या? 12। इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ये तो डिवाइड हो रहा था तब ना, अगर नहीं होगा तब, तो नहीं होगा तब। तो आते हैं अगला देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 8, 24 और 36। 8, 24 और 36। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बड़ा अंक देखना है। बड़ा अंक हो जाएगा आपका 36। देखिए 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 से 36 में भाग नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 24 से भी 36 में भाग नहीं लग रहा है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए 8 से 24 तो कैंसिल हो रहा है ना, 8 से 24 कैंसिल हो रहा है। तो आप 8 को हटा सकते हैं क्योंकि छोटा अंक। अगर 12 में छोटा से पूरा पूरा भाग लग जाए तो छोटा को छोड़ देना है। अब बचता है 24 और 36। तो 24 और 36 बचता है। अब 36 में ऐसा अंक से गुना कर देना है जो कि 8 से और 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर 36 में 1 से गुना करेंगे 36 से हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 72। 72 हो जाएगा। अब देखिए 8 9 72, 24 3 72, दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, आपका एलसीएम हो जाएगा 72। तो आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर, आप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्वेश्चन देख लीजिए, आपके बोर्ड पर आ गया होगा। 8, 12 और 18 है। 8, 12 और 18 आप गुणनखंड के नियम से भी बना सकते हैं। तो आते हैं इसका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले गुणनखंड के हिसाब से बना लेते हैं। आइए, 2 से कैंसिल हो रहा है, कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, 2 अंक में पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। देख लीजिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 9 18। फिर देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 9 नहीं कटेगा। फिर देख लीजिए ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 एका 3, 3 तिया 9। ठीक है। अब जो बाद बाकी बचता है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72। अब दूसरा नियम से बनाते हैं। तो दूसरा नियम में सबसे पहले आपको क्या करना है? तो बड़ा अंक पकड़ना है। बड़ा अंक क्या हो जाएगा? 18। 18 के दोस्तों, उसके बाद बाकी क्या बचता है? 8 और 12। तो जो बचता है नीचे लिख लीजिए 8 और 12। ठीक है। अब ऊपर में ऐसा अंक से गुना करना है, 18 में ऐसा अंक से गुना करना है जो कि 8 और 12 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ऊपर में कितना से गुना करना है? अगर 1 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 से गुना करेंगे तो जाएगा 36। अगर 2 से गुना करते हैं तो 36 हो जाता है। तो 12 से कट रहा है पूरा पूरा, लेकिन 8 से कटता है क्या? नहीं। ये आपका 36 एलसीएम नहीं होगा। दूसरा अंक से गुना करते हैं, 3 से गुना करके देख लेंगे। तो 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 18 3 54। तो 54 में देखिए ना ही 8 से भाग लगता है ना ही 12 से भाग लगता है, तो आपका 54 भी एलसीएम नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला अंक के ऊपर आते हैं, 4 से गुना करके देख लेते हैं। 18 चौके 72, 72 देखिए 72 हो गया। अब 72 में देखेंगे 8 से भाग लगता है, 8 9 72, और 12 से भी लगता है, बरछक 72। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 72।
तो चलते हैं दोस्तों, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड पर आ गया होगा, 24, 36 और 40। तो 24, 36 और 40 इसका एलसीएम निकालना है। तो आते हैं, देखिए कोई किसी से नहीं कट रहा है पूरा पूरा, तो इसका एलसीएम निकाल देना है गुणनखंड के हिसाब से। आइए, 2 से कैंसिल हो रहा है, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 2 दूना 4, 1 0। फिर देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, कम से कम 2 करना है, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2 और 1 0। फिर देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, ये 9 नहीं कटेगा, 2 5 6 10, ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 से कैंसिल करवा दीजिए, 3 1 3, 3 3 9 और ये 5 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए 5 मिल रहा है और यहाँ 2 मिल रहा है, तो 5 दूना 10, 10 लिख देना है साइड में। उसके बाद बाकी जो बचता है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 हो गया। 10 में कितना जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ पे सेट कर दीजिए, ये आपका एलसीएम हो गया दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। 9 30 27 15, 9 30 27, 9 30 हो जाएगा 27 और 15, ये आपका क्वेश्चन है। तो आते हैं दोस्तों, इसमें देखिए कुछ आसान काम कर लिया है, देख लीजिए 9 से 27 कैंसिल हो रहा है, अगर बड़ा अंक में छोटा से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो छोटा को छोड़ देना है, तो 9 तिया 27, छोटका को छोड़ देना है, कट रहा है। और 15 से देखिए 30 कैंसिल हो रहा है ना, तो 15 को छोड़ देना है, तो बाद बाकी बचता क्या, 30 और 27, 30 और 27, 30 और 27 का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 1 0, 3 9 27, अब नहीं कैंसिल होगा, किसी से नहीं कटेगा, तो 9 तिया 27, 10 में कहीं जीरो, 1 0, यही आपका एलसीएम हो गया 270। आते हैं दोस्तों, अभी को भागिएगा नहीं, अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 12 24 36 28, 12 24 36 और 28 इसका एलसीएम निकालना है। अब इसमें भी देखिए आसान काम कर दिया है, तो 12 से 24 कैंसिल हो रहा है ना, तो 12 को छोड़ देना है और कोई किसी से नहीं कटेगा, बाद बाकी जो बचता है सबका एलसीएम निकाल लीजिए गुणनखंड के हिसाब से। आइए, 24 36 28, देख लीजिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 1 2 2 4, 18 2 36 और 14 2 28। फिर देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, कम से कम 2 करना है, 2 6 12, 2 9 18, 2 7 14, ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, 3 3 9, ये 7 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। अब कोई किसी से नहीं कटेगा तो सबको गुना कर दीजिए, 2 2 4, 4 तिया 12, 12 2 24, 24 तिया 72, 72 गुना 7, 72 गुना 7 कर दीजिए, 7 दूना 14, बाकी 1, 7 7 49 और 1 50, 504, यही आपका एलसीएम हो गया। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। 3/4 और 6/7, 8/9, ठीक है दोस्तों, ये आपका भिन्न में दे दिया है, तो भिन्न में दे दिया है और इसके बाद बोलता है इसका एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम बोलेगा तो क्या करना है, अगर भिन्न में दिया रहेगा तब, तो भिन्न में दिया रहेगा तो एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। आइए, 3 6 8 का एलसीएम, एलसीएम बोलेगा तब, ऊपर वाला का एलसीएम 3 6 8 का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, नीचे वाला 4 7 9, नीचे वाला का एचसीएफ कर दीजिए 4 7 9, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 6 8, देख लीजिए 3 से 6 कैंसिल हो रहा है, 3 को छोड़ देना है, और 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 कैसे हुआ, आते हैं तो इसमें देखिए बड़ा अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, बड़ा अंक 8 हो जाएगा। देख लीजिए, तो कोई किसी से भाग 3 से भाग नहीं लग रहा है और 6 से भी भाग इसमें नहीं लग रहा है, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, तो 8 दूना 16, 16 जब करेंगे तो देख लीजिए 3 से भी नहीं कटता है, 6 से भी नहीं कटता है। अब 2 से गुना किए थे, अब 3 से गुना करेंगे, यानी 8 में 3 से गुना करेंगे, यानी 8 को 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 हो जाएगा। तो 24 में देखिए 3 से भी भाग लग रहा है, 6 से भी भाग लग रहा है और 24 से भी, एलसीएम हो जाएगा आपका 24। अब नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे,
यानी मौसो। एचसीएफ का मतलब मौसो यानी कि कॉमन। 4 7 9, 4 7 9 का मौसो निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका मौसो निकालना है। मौसो मतलब होता है कॉमन, यानी एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। साइड में लिख देता है। एचसीएफ का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब जो सब में मिले आते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। 7 को क्या लिखेंगे, 7 गुना 1। 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3। अब इसमें देखना है कुछ कॉमन मिलेगा का। इसमें देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो उसका मौसो 1 होता है, 1। इसका मौसो हो जाएगा 4 7 9 का मौसो 1। 1 हो गया तो 1 नीचे दीजिए चाहे न दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका हो जाएगा आंसर 24। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। अगला है आपका 1/3, 5/6, 2/9 और 4/27। इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम बोले जो बोलेगा ऊपर वाला का निकालना है, तो बोलता है एलसीएम, तो ऊपर वाला का निकालना है एलसीएम। 1 5 2 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। 1 5 2 4 का एलसीएम देख लीजिए क्या हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 को छोड़ देना है। 5 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा, 5 चौके 20, एलसीएम हो जाएगा 20। अब इसके पीछे किया है और नीचे वाला का एचसीएफ 3 6 9 27, इसका एचसीएफ निकालना है। 3 6 9 और 27, इसका एचसीएफ। एचसीएफ भी निकालते हैं कुछ अलग तरीका से, जिस तरह से एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से। आइए ध्यान दीजिएगा, तो एचसीएफ मतलब कॉमन। जब एचसीएफ बोलेगा तो ऐसा अंक खोजना है जो कि सभ्य कट जाए, यानी सभ्य में भाग लग जाए। 3 से देखिए सब में भाग लग रहा है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 9 27। और किसी से भाग लगेगा क्या, नहीं, नहीं लगेगा। तो जहां तक सभ्य में भाग लगा, सभी में भाग लगा, वही आपका मौसो हो गया, वही आपका एचसीएफ। ठीक है, तो सभ्य तक, सभ्य में कहां तक भाग लगा, 3 से नहीं लगा है, तो एचसीएफ हो गया 3, यानी 20/3। बस यही आंसर है। इसको गुना नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो एलसीएम निकल जाएगा, यानी लॉसो निकल जाएगा। इसको गुना नहीं करना है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकाल दीजिए, जो बोलेगा ऊपर वाला निकाल लेंगे। एलसीएम बोलता है ना, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल दीजिए। 4 7 14 का एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बड़ा एलसीएम में बड़का पर ध्यान देना है। बड़ा क्या हो जाएगा, 14, तो 14 पर ध्यान देना है। देखिए 7 से 14 कैंसिल हो रहा है, 7 को छोड़ देना है। अब 14 और 4 का एलसीएम निकाल देना है। 14 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, 14 और 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा। 14 और 4 का एलसीएम 28। ध्यान दीजिएगा, बड़ा अंक में गुना करेंगे, अगर 2 से गुना करेंगे तो 14 में कितना हो जाएगा, 28। 14 को 2 बार टेबल पढ़िए, 14 में 28। 28 में देखिए 4 से भी भाग लग रहा है, 7 से भी लग रहा है और 14 से भाग लग रहा है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 28। अब नीचे वाला का निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ 5 15 25 का एचसीएफ कितना होगा, 5 15 25। तो एचसीएफ में आपको छोटका को पकड़ना है, छोटका। इसमें छोटका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। देखिए 5 से पूरा पूरा कट रहा है, 5 3 15 5 25, एचसीएफ आपका हो जाएगा 5। एचसीएफ 5 हो जाएगा, तो 28/5 यही आपका आंसर हो जाएगा। यह बोलिएगा कैसे हुआ, तो आते हैं दोस्तों कैसे हुआ। ऐसा अंक खोजना है जो कि तीनों में भाग लग जाए। देखिए 5 से तीनों में भाग लग जाए, 5 का 5, 5 3 15 5 25। अब भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा। जहां तक सब में भाग लगा वही आपका मौसम। एचसीएफ का मतलब बताएं कॉमन, तो कॉमन इसमें क्या लिख रहा है, 5। यही आपका आंसर 5 हो जाएगा, यानी मौसम 5। 28/5 ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। 36/5, 27/10, 4/3, 12/7। इसका एलसीएम निकालना है। लॉसो बोल रहा है,
तो लॉसो बोले तो ऊपर वाला का लॉसो और नीचे वाला का मौसो। आइए लॉसो बोल रहा है और भिन्न में दिख रहा है तो ऊपर वाला का लॉसो और नीचे वाला का मौसो। आइए 36, 27, 4 और 12 का लॉसो निकालना है। तो ऊपर वाला का लॉसो, सबसे पहले लॉसो में बड़ा को पकड़ते हैं। बड़ा क्या हो जाएगा 36, बड़ा 36 हो जाएगा, इसको पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा 4 से 12 कैंसिल हो रहा है ना, 4 को छोड़ देना है। 12 से 36 कैंसिल हो रहा है तो 12 को छोड़ देना है, तो बचा 27 और 36। इसका एलसीएम निकाल लेना है ना। तो 36 और 27 का एलसीएम, तो बड़का को देखना है। अब बड़का में ऐसा अंक से गुना कर देना है जो कि छोटका से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ये आपका 36 तो बड़ा अंक है ना, आप दूसरा नियम से बना सकते हैं, गुणनखंड के हिसाब से नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। देख लीजिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से 12 3 36, 3 9 27, फिर 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 चौके 12, 3 3 9। अब कैंसिल नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9, 9 चौके 36, 36 3 108, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 108। और उसके बाद नीचे वाला का मौसो निकाल देना है, यानी एचसीएफ। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीचे वाला का मौसो 5 10 3 7 का मौसो, 5 10 3 और 7 का मौसो। देख लीजिएगा इसमें कुछ कॉमन मिलेगा क्या। 5 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1, 10 को क्या लिखेंगे 5 गुना 2, 3 को क्या लिखेंगे 3 गुना 1, 7 को क्या लिखेंगे 7 गुना 1। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। हाँ दोस्तों कॉमन 1 मिल रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कॉमन क्या मिल रहा है 1। और हम आपको बता दिए हैं जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो ओकर मौसो 1 होता है, इसका मौसो 1 हो जाएगा। 108/1, 1 दीजिए नीचे, नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर हो गया 108। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। 4 पे पावर 7 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या बोले हैं आपको, बड़ा अंक को पकड़ना है, तो जो बड़ा होगा उसी को पकड़ना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये आपका पावर वाला दे दिया, ये आपका कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, केवल देखने में आपको जितना टाइम लग जाए, बनाने में कोई टाइम नहीं, 1 सेकंड का काम है। आइए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करना है, इसका देखना आधार एक जैसा है कि नहीं। तो नीचे वाला को बोलते हैं आधार और ऊपर वाला को बोलते हैं पावर। आधार से आधार कार्ड, पावर से पैन कार्ड, अब तो याद रह गया होगा। आधार से आधार कार्ड, पावर से पैन कार्ड। जब खत्म करने में आवेंगे तो वहां आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आधार हो गया 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। जब आधार एक जैसा रहेगा उसके बाद पावर को देखना है, पावर जब प्लस में रहेगा तो जो सबसे बड़ा होगा ना तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए आधार सबका एक जैसा है 4 है, तो 4 को लिख देना है। उसके बाद देखना है एलसीएम, एलसीएम में बड़का लेते हैं तो बड़ा पावर क्या हो जाएगा आपका, बड़का पावर कितना है 7 है ना, तो 4 पे पावर 7, बस यही आंसर खत्म। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। ये है आपका क्वेश्चन, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला देखना आधार ये साइकिल है, एक जैसा होना चाहिए, 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, ठीक है। उसके बाद पावर को देखना है, प्लस में कि माइनस में, सबके आगे देखिए प्लस में है, प्लस लिखा नहीं जाता है। उसके बाद तो एलसीएम बोलना है, तो जो बड़ा होगा पावर वही आपका एलसीएम होगा, तो बड़ा क्या हो जाएगा 8 पे पावर 9, यही आपका आंसर है। किसी के मन में आता होगा कि प्लस में था तब ना, माइनस में रहेगा तब, उसको भी बता देंगे। अभी और भी मन में आता होगा अगर आधार अलग अलग रहेगा तब, उसको भी बता देंगे दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। यही है क्वेश्चन आपका, आते हैं दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले देखना आधार गैस अब की बार पॉइंट में दे दिया है,
पॉइंट में देख दिया है तो भाग नहीं जाइएगा छोड़ करके। यह भी आसान है। आते हैं दोस्तों, सबसे पहला काम देखना आधार जैसा है, आधार जैसा है सबका छुआ। उसके बाद देखना पावर का चिन्ह प्लस में है, प्लस में देख लीजिए सबके आगे प्लस है, पावर में प्लस, प्लस नहीं लिखा रहता है। उसके बाद नहीं लिखा जाता है। तो आते हैं, तो सबसे पहला काम आधार जितना है 6 है तो 6 को लिख देना है। उसके बाद ये पॉइंट में दिया है तो आपको डिस्टर्ब करता है ना, तो पॉइंट है को हटा दीजिए, पॉइंट को सबका हटा देते हैं, सबका हटा दीजिए, सब हटा दिए हैं। और बोलता है एलसीएम, एलसीएम मतलब यानी बड़का जो रहेगा उसी को पकड़ना है। तो बड़ा इसमें क्या दिख रहा है 6 पे पावर 19, तो 6 पे पावर 19 दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 6 पे पावर 19 तो हुआ, लेकिन हम पॉइंट हटाए हैं ना, अब पॉइंट सब को चढ़ा दीजिए, सब पर चढ़ा दीजिए, पॉइंट सब पर चढ़ा दीजिए। तो यही आपका आंसर हो गया जो दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। यह है आपका 20 पे पावर 1.4, 20 पे पावर 1.6, 1.1, यही आपका अगला क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा। आते हैं इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम देखना आधार 20 है सबका, आधार एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद देखना पावर का चिन्ह देखिए सबके आगे प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है। तो जितना आधार रहेगा आधार को लिख देना, 20 लिख दिया। उसके बाद पॉइंट आपको डिस्टर्ब करता है ना, पॉइंट आपको डिस्टर्ब करता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है। इसमें देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा, इसको हटा देना है। तो एलसीएम बोलता है तो बड़का को लेना है। तो अब इसमें इसका जो है ना पॉइंट को हटा दीजिए। अब इस तीनों में देखिए सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 11, 16 हो गया बड़ा ना, तो 16 लिख देना है। अब देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो हम आसान करने के लिए किए थे। अब पॉइंट चढ़ा दीजिए सबको, सबका पॉइंट चढ़ा दीजिए, यहाँ भी पॉइंट चढ़ा दीजिए, बस यही एलसीएम हो गया। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर। बारह पे पावर 2 है, 12 पे पावर 4 है, और 12 पे पावर 10, और 12 पे पावर 6। तो दोस्तों इसको वीडियो को रोक करके आप बनाने का प्रयास कीजिए, और उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। तो आते हैं दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। आइए सबसे पहला काम देखिए आधार 12 है, 12 12 यहाँ भी 12 है, तो आधार को लिख देना है। उसके बाद देखिए एलसीएम बोलता है तो बड़का को पकड़ना है, सबके आगे प्लस है, प्लस है, यहाँ भी पावर में प्लस है। तो बड़ा सबसे पावर क्या दिख रहा है 10, तो 10 हो गया, बस यही आंसर हो गया। इतने सा काम करना था। तो दोस्तों अगर वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है, अगर आपके फायदा के लिए है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके घंटी के बटन को भी बजा देना है दोस्तों। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।